अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का लेक्चर है ब्रेक इवन एनालिसिस या सीवीपी एनालिसिस। ये टॉपिक कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट हर सेमेस्टर में इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट से मुराद कंपनी का वो पॉइंट है जहाँ कंपनी ना प्रॉफिट कमा रही है और ना ही लॉस कर रही है। मैथमेटिकली ये वो पॉइंट है जब टोटल रेवेन्यूज़ ऑफ अ कंपनी इक्वल हो जाते हैं टोटल कॉस्ट के, सो दैट बिकम्स द ब्रेक इवन पॉइंट। इसके बाद जितनी भी सेल्स होती हैं वो कंपनी के प्रॉफिट में कन्वर्ट होती हैं। इसको हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कॉस्ट, सेल्स वॉल्यूम और प्रॉफिट के रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट की कैलकुलेशन में जो हमारे पास बेसिक की टर्म्स यूज़ की जाती हैं उनमें फ़िक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स प्राइस एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन शामिल हैं। फ़िक्स्ड कॉस्ट क्या है? ये कॉस्ट सेल्स वॉल्यूम से चेंज नहीं होती। नेक्स्ट है वेरिएबल कॉस्ट। ये कॉस्ट हर यूनिट के साथ चेंज होती है। Detailed video of cost classification is on channel and you can get the link in I button. What is actually sale price? Sale price is the price for which an item is actually sold. Third term is contribution margin. Contribution margin को calculate करने के लिए formula यूज़ किया जाता है selling price per unit minus variable cost per unit. अगर हम सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। ये वो पैसा है जो फ़िक्स्ड कॉस्ट कवर करने और फिर प्रॉफिट बनाने के लिए अवेलेबल होता है। हियर इज़ द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन फार्मूला। चलिए लेट्स एक्सप्लोर दिस मोर थॉरोली। जी, तो दो फार्मूलाज आपकी स्क्रीन पर जो आपको दिख रहे हैं, ये ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं फॉर सिंगल प्रोडक्ट। पहला फार्मूला ब्रेक इवन पॉइंट के यूनिट्स को कैलकुलेट करने के लिए है कि हम कितने यूनिट्स सेल करें कि हमारी कॉस्ट कवर हो जाए। उन यूनिट्स को कैलकुलेट करने के लिए फ़िक्स्ड कॉस्ट को हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट पर डिवाइड कर देंगे और ये चीज़ें आपको सवाल में गिवन होंगी। इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट यू हैव टू कैलकुलेट एवरीथिंग, समथिंग विल ऑल्सो बी मैंशनड इन द क्वेश्चन, सो यू विल सॉल्व अकॉर्डिंगली। दिस फार्मूला इंडिकेट्स दैट कि एक सिंगल प्रोडक्ट के कितने यूनिट सेल करने पर कॉस्ट्स कवर हो जाती हैं। दूसरे फार्मूला की जानिब चलते हैं। इसमें हमने कैलकुलेट करनी है ब्रेक इवन पॉइंट की सेल्स इन डॉलर्स या इन अमाउंट इसको कह सकते हैं। ये फार्मूला बताता है कि सिंगल प्रोडक्ट केस में टोटल सेल्स रेवेन्यू कितना जनरेट करना चाहिए ताकि हमारी कॉस्ट्स कवर हो जाएं, कितनी अमाउंट जनरेट करनी चाहिए जो हमारी कॉस्ट्स को कवर कर ले। और इसकी कैलकुलेशन में हमें फ़िक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करना है कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो से। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो को कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो है कंट्रीब्यूशन मार्जिन को डिवाइड करेंगे सेल्स पर। ये हमें बताता है कि हर रुपीज़ की सेल में, हर पैसे की सेल में से कितना हिस्सा फ़िक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट को कवर करने के लिए बचता है। So after calculating this, we will be able to calculate the break-even points in dollars or in amount. Come on, let's have a view on break-even point chart. This chart contains an x-axis that represent mostly in units और y-axis हमारे पास cost या revenue को denote कर रही है। और break-even point इस chart में कब होगा? जब सेल्स की लाइन टोटल कॉस्ट लाइन को या टोटल कॉस्ट कर्व को इंटरसेक्ट करेगी। हेयर इज़ द ग्राफ। अब ग्राफ में देखें, एक्स एक्सेस हमें बता रही है कि यूनिट्स सोल्ड या आउटपुट कितनी है। वाई एक्सेस पर हमें रेवेन्यू बताया जा रहा है और फिक्स्ड कॉस्ट की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है राइट पर। इट इज़ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल क्योंकि फ़िक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होते विद आउटपुट। और टोटल कॉस्ट की लाइन है स्टार्ट फ्रॉम द फिक्स्ड कॉस्ट लाइन और आउटपुट के साथ इंक्रीज़ होता है क्योंकि फ़िक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट तो वही टोटल कॉस्ट बनती है। सेल्स रेवेन्यू की लाइन स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो और स्ट्रेट लाइन होती है क्योंकि रेवेन्यू इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस इनटू यूनिट्स। और ब्रेक इवन पॉइंट द पॉइंट वेयर सेल्स रेवेन्यू इज़ इक्वल टू द टोटल कॉस्ट। इस पॉइंट के बाद कंपनी प्रॉफिट करती है और उससे पहले लॉस।
ब्रेक इवन एनालिसिस की ही एक एक्सटेंशन है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। MOS को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक्चुअल सेल्स में से ब्रेक इवन सेल्स को माइनस करना होता है। ग्राफ के अंदर भी इसकी एक लेबलिंग वहाँ पर है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। ये बताता है कि कितना सेफ़ जोन है बिफ़ोर अ कंपनी स्टार्ट्स मेकिंग अ लॉस। जितना ज़्यादा हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा, रिस्क उतना ही कम होगा। ब्रेक इवन पॉइंट की एप्लीकेशंस या इम्पोर्टेंस क्या हैं? ये मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करता है, प्रॉफिट की प्लानिंग के लिए ज़रूरी है, सेल्स टारगेट के सेट करने में यूज़ किया जाता है, रिस्क एनालिसिस हो जाता है, कंपनी को समझ में आ जाता है कि कितनी के मिनिमम सेल्स करनी होगी कि लॉस अवॉइड किया जा सके। जी, तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट इज़ अ सिचुएशन जहाँ पर एक कंपनी इज़ मेकिंग नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। उसके बाद इसमें जो की टर्म्स यूज़ की जाती हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, सेलिंग प्राइस एंड ब्रेक इवन पॉइंट फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है इन यूनिट्स, इन डॉलर्स। इसके अलावा हमने इसकी एक्सटेंशंस देखी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी आता है इसमें, और ये किस किस काम में यूज़ किया जाता है फॉर द कंपनी, फॉर मैनेजमेंट बेटर डिसीजन मेकिंग, प्रॉफिट एनालिसिस एंड रिस्क एनालिसिस, सेल्स टारगेट के लिए यूज़ किया जाता है। So I hope that this video is useful for you. So don't forget to like and subscribe, because in the coming video we will be discussing the numerical examples of break-even analysis.